गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी गतदुःखसिन्धु मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनि सुन्दरी त्वाम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। गुरुदेव भगवान की जय, श्री महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीताम श्री श्वेतांबरधारी श्री शंकर महाप्रभु शंकर भगवान एवं शिव महापुराण समस्त भक्त वृंद भक्तमती माताओं, आज श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का ये तृतीय दिवस शुभारंभ होने जा रहा है। आइए भगवान का थोड़ा सा संकीर्तन करें, इसके बाद प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे। हर हर महादेव ताली लगा के काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ। सभी लोग ताली लगा के जय हो। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे। देव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे नाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
की दिव्य मंगलमयी लीलाओं का हम लोग श्रवण कर रहे थे। हमारे जीवन में यदि सफलता मिलती है उसका श्रेय गुरु और गोविंद को देना चाहिए। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे नारद जी ने कैसे जाकर के गुफा में, हिमालय पर्वत के नीचे एक गुफा थी, उसमें दिव्य तप किया। कामदेव आया विघ्न उपस्थित करने के लिए, सारी शक्ति लगा दी, लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी। नारद जी महाराज के एक भी मन में विकार नहीं आया। दिव्य दिव्य अप्सराएं, कामोद्दीपक सामग्रियां, लेकिन नारद जी के मन में कोई विकार नहीं। वही नारद जी जब ये पूरी लीला भगवान नारायण के सामने व्यक्त किए और वहां से जब चलने लगे तो विश्व मोहिनी को देख करके महाराज मोहित हो गए। असल में कृपा महान पुरुषों की होती है और हम लोग सोचते हैं कि हमारा पुरुषार्थ है। ये जो गुफा में बैठ करके नारद जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, ये सामान्य गुफा नहीं है। इसी गुफा में बैठ करके भोलेनाथ ने दिव्य तप किया है। शंकर सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंड अपार। भोलेनाथ ने दिव्य समाधि लगा करके यहां तप किया, इस जगह को सिद्ध कर लिया। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 87,000 साल तक बीत गए। भगवान को समाधि लगाई हुई है भोलेनाथ को। 87,000 साल जब बीत गए महाराज, एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ। यहां हम लोग शिव पुराण सुनने के लिए बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ की कितनी महिमा। संसार के ऊपर जब संकट आते हैं तो देवता उसमें सहायक होते हैं, लेकिन देवताओं के बस की बात जब नहीं रह जाती तो वहां पर केवल भोलेनाथ सहायक होते हैं। तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, सारे संसार को तहस नहस किया। देवताओं से भी युद्ध हुआ, लेकिन देवता भी उसको मार नहीं पाए। भगवान नारायण ने कहा कि साधारण दैत्य नहीं है, ये अन्य किसी के द्वारा नहीं मर सकता है। भोलेनाथ के द्वारा जो पुत्र होगा वही इसको मार पाएगा। अरे भोलेनाथ कैसे विवाह करें, उनका पुत्र कैसे हो, वो तो समाधि में बैठे हुए हैं। कुछ भी हो, भगवान के मन में क्षोभ उत्पन्न हो, समाधि टूटे, इसके बाद विवाह हो और प्रथम पुत्र से ही इस दैत्य का वध हो पाएगा। कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने जा करके भोलेनाथ के मन में क्षोभ किया। जो ही क्षोभ हुआ महाराज, भोलेनाथ ने बाहर निकल करके देखा, कौन है मेरी तपस्या में भंग करने वाला। कामदेव सामने खड़ा हुआ है। अच्छा तुम? तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। कामदेव महाराज जल करके भस्म हो गया। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही ये कामदेव जल करके भस्म हो गया। भगवान ने भस्म नहीं किया। भगवान शिव तो कृपा के सागर हैं।
लेकिन प्रकाश के सामने अंधेरा अपने आप नष्ट हो जाता है। अग्नि के सामने मजाल क्या कि शीत आ जाए, ठंडक आ जाए। भगवान भोलेनाथ के द्वारा जब कामदेव जल करके भस्म हो गया, इनकी पत्नी जो महारानी रति है, रोती रोती भोलेनाथ के पास में गई। महाराज, आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया, अब मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारा पति तो रहेगा, लेकिन अनंग के रूप में रहेगा, उसका कोई स्वरूप नहीं होगा। महाराज, बिना स्वरूप के थोड़ी काम चलेगा, आखिर स्वरूप तो होना ही चाहिए। भगवान ने कहा कि अब तो वो जल करके भस्म हो गया। महाराज, आप तो करुणा के सागर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप तो करुणा के अवतार हैं महाराज, सबके ऊपर आपकी कृपा बरसती है, मेरे ऊपर भी कृपा होनी चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम्हारा पति तो मिल जाएगा, लेकिन एक बात को ध्यान देना होगा। यहां से दृष्टि जब हम खोलेंगे, जहां तक हमारी दृष्टि जाएगी, कामदेव का कोई असर नहीं होगा। कृष्ण तनये हुई है सुत, कृष्ण तनये हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। जाओ, आशीर्वाद है। द्वापरांत के समय में भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारा पति प्राप्त होगा। भगवान ने रति को आशीर्वाद दे दिया। वही कामदेव महाराज भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में आया। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयास तमेवा प्रत्यपद्यते। अच्छा देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि जो ये गुफा है, गुफा में भगवान इस गुफा को सिद्ध कर दिए और कामदेव को आश्वस्त कर दिया कि इस गुफा में बैठ करके जो ही भजन करे, जहां तक दृष्टि जाएगी वहां तक कामदेव का कोई असर नहीं होगा। नारद जी आकर के उसमें बैठ करके भजन करने लगे। अब जब कामदेव का कोई प्रभाव ही नहीं होगा, भगवान भोलेनाथ पहले वचन दे चुके हैं, इसमें नारद जी महाराज कामदेव से कुछ मोहित नहीं हुए, तो इसमें नारद जी का कोई पुरुषार्थ थोड़ी है। ये तो भोलेनाथ की कृपा है, करने कराने वाले भोलेनाथ हैं, लेकिन जीव अपना पुरुषार्थ समझ लेता है। और जब अपना पुरुषार्थ समझ लेता है तभी जीवन में अभिमान आता है, और जो ही अभिमान आया सो महाराज पतन प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए, नारद जी महाराज परम ज्ञानी हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, लेकिन वही भगवान नारद जी महाराज जब विष्णु मोहिनी को देख करके मोहित हो गए और भगवान नारायण के पास में गए कि अपना मुखड़ा दे दीजिए, अपना स्वरूप दे दीजिए। विवाह का ऐसा नशा होता है महाराज कि क्या किसी से मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, यह विवेक भी चला जाता है। स्वरूप भी मांगने की कोई चीज है? अरे भाई, गाड़ी नहीं तो गाड़ी मांग ले, कोट नहीं तो कोट मांग ले,
कुछ चीजें नहीं तो कुछ चीजें मांग ले हो, लेकिन स्वरूप दे दीजिए। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं। भगवान ने कहा, अच्छा, नारद जी के मुख से निकल गया, जही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करऊ सो बेगी दास में तोरा। महाराज मैं आपका दास हूँ, जिस प्रकार से मेरा हित हो वही करिए। भगवान ने कहा कि बाबा अभी पगलाया हुआ है, 100 साल का हो रहा है, अभी शादी कराना है। बाबा शादी हो जाए कि माला वाला चलाना टालना भूल जाओगे। मालूम है अगर मैं आपके अनुरूप नहीं करूंगा साफ दे देंगे, लेकिन साफ आपसे सब स्वीकार है। आप मेरे भक्त हैं, मैं आपका अहित नहीं कर सकता। वैद्य जो होता है न, रोगी कुछ भी मांगे, गलत चीज मांगे तो वैद्य नहीं देगा, भले ही मरीज कुछ गलत कहे वैद्य को, क्योंकि वैद्य है सचिव वैद्य गुरु दीन जो, प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। 3 लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो सचिव, सचिव माने मंत्री, राजा का मंत्री। राजा का मंत्री राजा के हाँ में हाँ मिला करके रहेगा, महाराज राज को नाश कर देगा। नीति को नहीं देखेगा, केवल राजा के मन को देखेगा। मैं अगर इसकी इच्छा के विपरीत गया तो ये मुझे दंडित कर सकते हैं, इसलिए मुझे हाँ में हाँ मिला करके चलना चाहिए। सचिव वैद्य, वो सचिव वो मंत्री जो है तुरंत राज को नाश कर देगा। वैद्य, वैद्य यदि मरीज के अनुसार चलेगा तो मरीज को मार देगा। सचिव वैद्य गुरु 3 जो, और गुरु विद्वान, विद्वान समाज के अनुसार चलेगा तो धर्म का नाश कर देगा। विद्वान तो सिद्धांत की बातें ही बताएंगे, किसी को थोड़ा सा गड़बड़ भी लगे, गलत भी लगे तो पॉइजन नहीं देंगे, हम तो अच्छी दवाई ही देंगे, अच्छा उपदेश ही देंगे। भगवान ने स्वरूप दिया किसका, लेकिन किसका? बंदर का स्वरूप दे दिया। अच्छा, नारद जी महाराज को लग रहा है कि मुझे हमको नारायण का स्वरूप मिला है। वहां जो राजा महाराजा आए हैं उनको लगता है कि ये तो नारद ही है, बुढ़े बाबा, और विश्व मोहिनी को बंदर का स्वरूप दिख रहा है। वहां बैठे 2 रुद्रगणों को भी बंदर का स्वरूप दिख रहा है। भगवान एक रूप धारण करके आए, विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए। लेकिन महाराज रुद्रगणों ने जब कहा कि महाराज अपना स्वरूप तो जल में देखो, देखा तो अरे मरकट बदन भयंकर देही, इतना बड़ा मेरा उपहास हुआ। दई हूं साप की मरी हूं जाई, अभी जाकर के देखता हूं, जीवन भर गलत किया। देखो समुद्र मंथन जब हो रहा था, अब भोलेनाथ तो बड़े भोले भाले हैं, उनको जैसे कह दे मान लेते हैं, लेकिन इनको तो ऐसा नहीं चाहिए। अमृत निकला तो देवताओं को पिला दिया, लक्ष्मी निकली तो स्वयं वरण कर लिया, कौस्तुभ मणि भी ले लिया, और जब विष निकला ना, हलाहल विष निकला, व्यापी हालाहलम विषम। भोलेनाथ को कहा, कह दिया भैया हमारे बस की बात नहीं है, हमको तो माखन मिश्री खाने का खूब अधिक अभ्यास है, लेकिन इससे तो भोलेनाथ ही रक्षा कर सकते हैं। भोलेनाथ को अभी तक कुछ मिला भी नहीं, इसलिए भी उनको मिलना चाहिए। भोलेनाथ को दे दिया, और भोलेनाथ भी कैसे यहां वहां नहीं देखा, आगे पीछे देखा ही नहीं है। देखा सारा समाज बिल्कुल मृत्यु के घाट में खड़ा है। यदि हमने थोड़ा सा विलंब किया, सारा समाज जल करके भस्म हो जाए।
शंकर भगवान की व्यापिहालाहलम विषम, उसको अपने हाथ में ले लिया। भगवती माता पार्वती को कहा कि देवी, आज ये समाज बिल्कुल हमारे रक्षा की प्रतीक्षा कर रहा है, यदि हमने रक्षण नहीं किया तो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवती ने कहा कि आप तो संसार के पिता हैं भोलेनाथ, भगवान के परमोपासक, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्, न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे। भगवती पार्वती माता भी जगत जननी है, सारे संसार की माता है, इनमें इतना प्रभाव है महाराज, भोलेनाथ को भी मंगल बना दिया। कैसे? जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, भोलेनाथ तो जटाधारी है, कंठे भुजगपतिहारी, कंठ में सर्प लपटा हुआ है, कपाली मुंडों की माला पहने हुए हैं, चिताओं की भस्म लपेटते हैं, जिस चिता की भस्म को महाराज छूने से भी पाप लगता है, अपवित्रता हो जाती है। लेकिन इतने अमंगल भगवान शिव भी भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलविदम, हे भगवती, आपके हस्त ग्रहण का ये चमत्कार हुआ कि वो अमंगल भोलेनाथ भी मंगल बन गए, क्योंकि आप साथ में हो गए ना। भगवान ने तुरंत जहर का पान कर लिया और सारे संसार की रक्षा की। ऐसे भोलेनाथ जाकर के साथ दूंगा, और महाराज बड़बड़ाते हुए चल पड़े। देखिए, ध्यान ये देने की बात है, जब क्रोध आता है तो किसको क्या कहना चाहिए ये विवेक चला जाता है। जो भगवान के भक्त नारद जी महाराज, जिनकी कृपा से इतने महान बने नारद, उनके प्रति बुरा भला कहने लगे, और सामने ही महाराज उस विश्व मोहिनी को साथ पे लिए खड़े थे। वो नारद में भगवान जल करके आग बबूला ही हो गए। नारद जी, जीवन भर तुमने गड़बड़ी की है, आज तुमको मालूम पड़ेगा कि किसी से सामना हुआ, भेड़ा पड़ा है। लेकिन सोचने की बात यह है, जिसने जीवन भर भजन किया वो किसी को गाली भी देगा ना तो संभल करके गाली देगा, गाली देना आएगा ही नहीं उसको। जीवन भर जिसने संसार को आशीर्वाद दिया वो किसी को साथ भी देगा तो उतने उच्च कोटि का साथ नहीं दे सकता। नारद जी महाराज ने कहा कि जिस रूप से मुझे वंचना किया, छला है, आपको वही रूप धारण करना पड़ेगा। मैंने राजकुमार बनकर के मेरी आपने छीनी है ना, तो आपको राजकुमार बनना पड़ेगा। अब बताओ, किसी को राजा बना दे हो, ये शाप है कि वरदान है? इस तरह से तो कहने का मतलब यह है कि भगवान गुरु को और गोविंद की कृपा से, गुरु और शंकर भगवान की कृपा से जीवन में उत्कर्ष होता है। इस बात को समझना चाहिए। हमारे जीवन में यदि सफलता मिल रही है, हमारे पूर्वजों का, गुरुओं का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। भगवान अकारण करुणा वरुणालय है, लेकिन उस सफलता के पीछे हम अपने आप को मान लेते, उसी में अभिमान होता है।
और जो ही अभिमान आया महाराज जीव का पतन होने लगता है। इतने पर भी जब नारद जी महाराज को होश आया तो जपहु जाए शंकर सतनामा। नारद जी महाराज ने कहा कि मैं बहुत अपकार किया आपका, जो नहीं कहना चाहिए वो कह दिया। अब मेरे पाप मेरा दोष कैसे दूर होगा? बोले कि दोष दूर करने वाले केवल भगवान भोलेनाथ हैं। भाई दूध को कन्वर्ट करके दही तो बनाया जा सकता है, लेकिन दही को दूध नहीं बनाया जा सकता। दही को दूध बनाने की सामर्थ्य केवल भोलेनाथ में है। बोलो शंकर भगवान की। जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, वही है तुरत हृदय विश्राम। सभी देवता अगर कोई स्थिति बस में नहीं होती तो भोलेनाथ को ही पकड़ाते हैं। भोलेनाथ कृपा के देवता हैं, करुणा के देवता हैं, अनुग्रह के देवता हैं। इसलिए आइए प्रयागराज में सुंदर समागम चल रहा है। 6 कुल के ऋषि एकत्रित होकर के और सूत जी महाराज से पूछते हैं, महाराज आगे कलयुग आ रहा है, जीवों का कल्याण कैसे हो, परम तत्व की प्राप्ति कैसे हो? उन्होंने कहा कि देखो, जैसे आप लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं, हमारे गुरु जी व्यास जी महाराज समाधि में बैठे हुए थे। उसी समय सनत कुमार जी आए। उन्होंने कहा कि क्या करें? बोले कि समाधि में बैठे। किस लिए? बोले परम तत्व की खोज के लिए। परम तत्व है क्या? सनत कुमार जी बोले कि और कोई नहीं है, भगवान भोलेनाथ ही परम तत्व हैं। मैं सीधे भोलेनाथ के पास से आया हूं, उनकी प्राप्ति का साधन। बोले श्रोत्रेण श्रवणं तस्या मनसा मननं तथा वचसा कीर्तनं तस्या महासाधनमुच्यते। 3 साधन परम तत्व की प्राप्ति के लिए 3 साधन विशेष करके बताए गए। यानी पहले व्यास जी महाराज ध्यान कर रहे थे परम तत्व की प्राप्ति के लिए, परम शिव की प्राप्ति के लिए। इससे बढ़कर के भी ये 3, समाधि से बढ़कर के, ध्यान से बढ़कर के भी ये 3 साधन हैं। यद्यपि ध्यान की भी उपयोगिता है, ध्यान जीव के सारे कलमशों को नाश कर देता है, लेकिन ध्यान बड़ा कठिन है। ध्यान में 4 चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। वैसे योग के 8 अंग होते हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर महाराज 4 चीजें ध्यान देना चाहिए ध्यान लगाने के लिए, तभी अच्छी प्रकार का ध्यान हो सकता है। आसन को जीतो। आसन जीतने का मतलब 4-5 घंटे एक आसन में बैठ करके बैठे रहें, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। कोई हमको दिक्कत ना हो। ये नहीं कि हर 2 मिनट में पैर को बदलो। जितासनो जितश्वासो, इसके बाद श्वास को जीतो, प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीतो। दूसरा साधन जित संगो जितेन्द्रियः, इसके बाद संग को भी जीतना होगा। एकांत वास करना सीखें। 4-6 घंटे महाराज एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन करें, क्योंकि संग का भी ध्यान में बड़ा दोष हो सकता है। अगर अच्छे की संगति करोगे तो अच्छाइयां उसमें आएंगी, बुरे की संगति होगी तो बुराइयां जीवन में आएंगी।
और अच्छा बुरा दोनों खराब है। बुरा तो खराब है ही, अच्छा संग भी खराब है। जित संगो जितेंद्रियः। इसी बात को लेकर के भागवत में एक प्रसंग आता है दत्तात्रेय जी महाराज का। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु थे। 24 गुरुओं में एक कुमारी कन्या को भी महाराज ने जीवन में गुरु बनाया। अरे राम 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 राम, कुमारी कन्या भी गुरु बनाने की चीज है। और अगर गुरु बनाया तो आपने उनसे सीखा क्या? बोले बासे बहुनाम कलहो भवेद् वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कंकणम। जो तपस्वी है, आत्म कल्याण चाहने वाला है, उसको एकांतवास करना चाहिए, अकेले चलना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी ये निर्मल होते हैं। जल यदि बहता रहेगा महाराज तो निर्मल बना रहेगा। एक जगह स्थित कर दिया जाएगा तो उसमें गंदगी आने लगेगी। इसी प्रकार योगी साधक है। महाराज अकेले तो हम रह ही नहीं सकते। अरे भाई ना 10-20 चाहिए तो एक तो सुख दुख के लिए चाहिए। बोले भवेद् वार्ता द्वयोरपि, दो भी रहेंगे एक साथ में तो वो भी कभी ना कभी खटपट करेंगे। घर गृहस्थी की चर्चा तो होगी ही। इसलिए एक एव चरे तस्मात् कुमार्या एव कंकणम। साधक को अकेले विचरण करना चाहिए। वो कैसे? बोले कुमारी के कंकणों जैसे। तो जित संगो जितेंद्रियः। भाई संग को जीतो। कई बार ये होता है भाई हम संग को नहीं जीत सकते, अकेले मन तो लगता ही नहीं है, कोई ना कोई सुख दुख के लिए होना ही चाहिए। अरे भाई जी पूरे दिन भगवान का भजन करें, भगवान का चिंतन करें, शाम को तो कोई ना कोई बात करने के लिए होना चाहिए। बोले ससद्भि सा कर्तव्या सत्संगो भव भेषजम। यदि ना जीत सको तो सज्जनों की संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो। उससे होगा ये कि उनकी जो अच्छाइयां हैं हमारे जीवन में आएंगी। तो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारयेत्या। इसके बाद महाराज ध्यान होता है। 4 है और इंद्रियों को भी जीतना चाहिए। ध्यान में 4 चीजों का ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है और ये सबसे कठिन है। इंद्रियों को जीतना, आसन को जीतना, श्वास को जीतना, संग को जीतना बड़ा कठिन है। इसलिए श्रोत्रेण श्रवणम तस्या मनसा मननं तथा वचसा कीर्तनम तस्या महासाधनमुच्यते। ध्यान आदि तो साधन है भगवान की प्राप्ति के लिए। और ये जो हमने सनत कुमार जी कह रहे हैं, ये जो हमने बताया ये महासाधन है। जैसे अन्य देव तो देवता हैं, भोलेनाथ कौन है? महादेव हैं। कदाचित ये भी सुलभ ना हो पाए, सही इनका परिपालन ना हो पाए तो भोलेनाथ की पिंडी का पूजन कर दो, उससे भी कल्याण होता है। भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन करने से महाराज 24 घंटा के पूजन आराधन का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन पूजा बड़े निष्ठा से करना चाहिए। जो नियम ले लें उस नियम का बहुत समय तक पालन होना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भाई षोडशोपचार से पूजन करें। और भगवान तो करुणा के अवतार हैं। शिव पुराण में एक कथा आती है, एक बहेलिया, उसको ज्यादा ज्ञानवान नहीं था, केवल निश्चय कर लिया कि किसी को देख लिया कि ताजी ताजी भस्म चढ़ाई जाती है भोलेनाथ के, तो ये भस्म चढ़ाने का नियम ले लिया। जब तक जीवन रहेगा, जब तक प्राण रहेंगे, मैं भस्म चढ़ाऊंगा। सैकड़ों मतलब सालों ये नियम का पालन चलता रहा। एक दिन भोलेनाथ ने परीक्षा लेनी चाहिए।
चारों तरफ महाराज पानी ही पानी, कोई मुर्दा जलाने आया ही नहीं। बेचारा कोसों कोसों 2-2, 3-3 किलोमीटर दौड़ करके जा करके देखा लेकिन कोई चिता नहीं मिली, ताजी ताजी भस्म मिली ही नहीं। बहुत परेशान आकर के बैठ गया पत्नी के सामने। पत्नी ने कहा क्यों उदास हो? बोले क्या मेरा नियम पालन नहीं हुआ? अरे भाई नियम का पालन नहीं हुआ, आपने परिश्रम तो किया ही। अब 4 बजा है, आप नहीं भोजन किए, मैं भी नहीं भोजन की। पहले माताएं बहुत ध्यान देती थी इन बातों का। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे मैं भी भोजन नहीं करूंगी। भोजन कर लो, नियम तो दूसरे दिन हो जाएगा। उसने कहा कि दूसरे दिन ही भोजन भी कर लेंगे। जब आज नियम नहीं पूरा हुआ तो भोजन भी कल ही कर लेंगे, कल नियम पूरा होगा कल भोजन करेंगे। अब पत्नी ने बहुत ज्यादा जब देखा लेकिन रुझान नहीं है, ये तो परमोपासक हैं भोलेनाथ के। उसने कहा कि मैं आपको ताजी भस्म दे सकती हूं। वो कैसे दोगी? बहुत ध्यान से सुनिए। बोले कि कुटिया है, कुटिया का सामान बाहर कर दो, मैं अंदर हो जाती हूँ, आग लगाइए जल जाएगी, मैं भी जल के भस्म हो जाऊंगी। आप भोलेनाथ को चढ़ा करके अपने नियम को पालन करो। नहीं हो सकता। अरे भाई साधारण से काम को आपको जला करके भस्म कर दूं? बोले महाराज इसमें ध्यान ना दीजिए। पत्नी पति की होती है और वो पत्नी क्या की? पति के धर्म में सहभागिता ना हो। इसलिए आप यहाँ वहां की बातों को मत ध्यान न दीजिए। अपने धर्म का पालन कीजिए, नियम को पूरा कीजिए। अंदर से बेचारा प्रसन्न हुआ कि कम से कम पत्नी तो सहयोग कर रही है पहले का। लेकिन धर्म जो है ना, धर्म कभी किसी को मारता नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की जो रक्षा करेंगे धर्म भी उसकी रक्षा करेगा।